उपचुनाव के संग्राम में सियासी पार्टियों के लिए चंबल सबसे बड़ी चुनौती है। नेताओं की बयानबाजी में चंबल की गर्म तासीर दिखाई देती है। नेता अपने बयानों से ही विरोधी किले को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दल बदल के साथ ही कई और मुद्दे चुनावी फिजा में गूंज रहे हैं। उपचुनाव में चंबल से जुड़ी सियासी खबरें लेकर हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश चंबल की महाभारत में। मध्य प्रदेश में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें भिंड जिले की मेहगांव सीट भी है। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो मेहगांव सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीत दर्ज करवाते रहे हैं, मगर बाकी दल के उम्मीदवार भी यहां अपनी किस्मत लगातार आजमाते रहे। ये बात अलग है कि वो कभी चुनाव जीत नहीं पाए। अब जब उपचुनाव है तो लोक समता पार्टी ने कांग्रेस को एक ऑफर दिया है और ऑफर के साथ चेतावनी भी है। ये है लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार सिंह कुशवाहा। कुशवाहा ने कांग्रेस के सामने एक मांग रखी है। मांग ये कि कांग्रेस लोक समता पार्टी के लिए मेहगांव सीट छोड़ दे और इसके लिए राजकुमार सिंह कुशवाहा ने बिहार में हुए महागठबंधन की दलील दी, जहां लोक समता पार्टी ने कांग्रेस और बाकी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मांग के साथ कुशवाहा ने एक चेतावनी भी दे दी है कि यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो पूरी 27 सीटों पर लोक समता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और किसी भी दल से संगठन गठबंधन कर सकते हैं। ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस में है गठबंधन, आप प्रदेश में किसी से भी कर सकते हैं। जब हमको हिस्सेदारी नहीं देंगे तो बगैर हिस्सेदारी में भाई भी अपने साथ नहीं देता है। ये तो पार्टी है, हिस्सेदारी तो हर किसी को चाहिए। अरे कहीं जो आपकी हिस्सेदारी की यहाँ की बात कर रहे हैं तो क्यों उठना पड़ेगा? अगर उनको ऐसा केंद्र की बात सोचेंगे तो ऑटोमेटिक मतपेश में गठबंधन करें। सियासत में हर कोई अपने हिसाब से पत्ते फेंकता है। राजकुमार कुशवाहा ने भी ऐसा ही पत्ता फेंका है। इसकी वजह भी है, खुद कुशवाहा इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो 2013 और 2018 का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2013 में कुशवाहा तीसरे नंबर पर थे और 2018 में चौथे नंबर पर रहे। भिंड जिला यूपी की सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा यहाँ जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। मेहगांव में क्षत्रिय, ब्राह्मण, काछी, लोधी और गुर्जर जातियों का प्रभाव है और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन संघर्ष दल जैसी पार्टियों ने भी जातिगत समीकरणों का गुणा भाग कर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, मगर जीत मिली कांग्रेस के OPS भदौरिया को, जिन्होंने बीजेपी के राकेश शुक्ला को 25,814 वोटों से मात दी थी। बहुजन संघर्ष दल के रंजीत सिंह गुर्जर 28,160 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे और लोक समता पार्टी के राजकुमार सिंह कुशवाहा 15,307 वोट लेकर चौथे नंबर पर थे। अब जो उपचुनाव होने वाले हैं वो बदले हुए राजनीतिक हालातों में हो रहे हैं। 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले OPS भदौरिया अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वो खुद सरकार में राज्य मंत्री हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। हालांकि हेमंत कटारे और चौधरी राकेश सिंह को लेकर कशमकश जारी है। अब राजकुमार कुशवाहा का सियासी गणित ये है कि बीजेपी की तरफ से क्षत्रिय उम्मीदवार मैदान में है तो बाकी समुदाय के लोग उन्हें वोट करेंगे और कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक तो सपोर्ट करेगा ही। हालांकि कांग्रेस तो लोक समता पार्टी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उसकी कोई ऐसी योजना है। तो वहीं बीजेपी मानती है कि कांग्रेस और लोक समता पार्टी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। लोक समता पार्टी बिहार में एनडीए का घटक दल था जो एक्सपोज हो चुका है, इसलिए बीजेपी को लोक समता में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो समता पार्टी को अगर हम गठबंधन कर लें तो निश्चित रूप से जीत की संभावना उतनी नहीं है जितनी कांग्रेस का उम्मीदवार जो सर्वे में उतरेगा। तो बड़ी परीक्षण हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि निश्चित रूप से मेहगांव की सीट किसी भी हालत में कांग्रेस किसी को नहीं देगी। ये हमें खुशी है कि कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई है कि विभिन्न दलों के लोग, अन्य दलों के लोग भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। दूसरे दलों में और भी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। मेहगांव की एक सीट मांगने की वो कांग्रेस से अगर मांगे या किसी अन्य से मांगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने रीति नीति सिद्धांत में चलने वाली पार्टी है। तो वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र पार्टी के स्वतंत्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं तय करेंगे उन्हें करना क्या है। इससे भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर पड़ेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई अंतर पड़ेगा। जाहिर है एक सीट की लड़ाई में ऐसे में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस कोई सीट छोड़ेगी। अब लोक समता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा और उम्मीद भी ऐसी है कि राजकुमार कुशवाहा उपचुनाव में एक बार फिर मैदान में उतरे। अब इससे किस दल के वोट कटेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुशवाहा 2013 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुके हैं। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मुरैना जिले के सुमावली पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की राजनीति एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर सुमावली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की नीति राम राम जपना पराया माल अपना जैसी है। राठौर ने कहा कि बीजेपी में अब गुटबाजी देखने को मिल रही है। सिंधिया खेमा, कैलाश विजयवर्गीय खेमा, उमा भारती खेमा भी दिखाई देने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता खुद को टाइगर सिद्ध करने में जुटे हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी में वैचारिक सिद्धांत खत्म हो चुके हैं, अब पार्टी सिर्फ अपना हित देख रही है। आज अगर गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी अपने गुट को मजबूत करना चाहती हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी दुखी हैं कि उनके बंदे को जो है मंत्री नहीं बनाया गया। उधर अजय विश्नोई जी रोज ट्वीट कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि उन जैसे वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया। बाहर से कोई भी आदमी आता है, आ जाता है और शाम को जो है वो मंत्री बन जाता है, किसी निगम का चेयरमैन बन जाता है। अब विचारधाराओं का कोई वो नहीं रह गया। अब तो जो है राम राम जपना और पराया माल अपना, ये सिद्धांत जो है भारतीय जनता पार्टी का रह गया। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति निर्णय नहीं करते, बल्कि सामूहिक निर्णय संगठन करता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के मंत्रिमंडल में भी इसी तरह से मंत्री बनाए गए थे। इसके चलते कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि राम राम जपना पराया माल अपना की नीति शुरू से कांग्रेस की रही है। गुटबंदी का तो भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान रहा ही नहीं है, न आज से है न पहले से कभी। यहाँ पे व्यक्ति निर्णय नहीं करते हैं, संगठन में सामूहिक निर्णय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता लगातार यहां दौरा कर रहे हैं और सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। सियासी वार पलटवार देखकर लगता है कि मुरैना में उपचुनाव की जंग में तलखी और दिलचस्पी का कॉकटेल देखने को जरूर मिलेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। गुटबाजी के फेर में फंसकर प्रदेश की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस शायद अपने अनुभव से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। उपचुनाव से पहले ग्वालियर कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं ने ग्वालियर में वर्चस्व की लड़ाई छेड़ दी है, जिसके चलते पार्टी में अब टकराव के हालात बन रहे हैं। ग्वालियर कांग्रेस में मचा घमासान। उपचुनाव की राह कैसे होगी आसान? तेजी से बढ़ रहा गुटबाजी का ग्राफ। कैसे पूरा होगा सत्ता में वापसी का ख्वाब? ग्वालियर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के किस्से बार बार निकल कर आम हो रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ला से जुड़ा है। बालेंदु शुक्ला को कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। शुक्ला को मिले ओहदे का असर दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने उपचुनाव से पहले संगठन की नियुक्तियों में दखल देना शुरू कर दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी में
जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित 5 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस बीच जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शर्मा के बीमार होते ही अंदर खाने बालेंदु शुक्ला उन्हें हटाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आनन फानन में एक निजी होटल में पार्टी की बैठक बुलाकर एक नए अंतरिम अध्यक्ष की मांग की। बालेंदु शुक्ला ने वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन नागौरी को जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रखी, लेकिन बाकी नेताओं ने इसका विरोध कर दिया, जिससे बालेंदु शुक्ला बैकफुट पर आ गए। अब पार्टी के नेता बालेंदु शुक्ला की मांग को गलत बताते हुए इसे पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उपचुनाव के पहले बालेंदु शुक्ला ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी बैठक थी, ये कांग्रेस के लोगों की बैठक थी और इसमें चर्चा हुई है, असंतोष की बात नहीं है। जब 10 लोग बातें करते हैं तो विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो यहाँ पर कोई असंतोष की बात नहीं है। और अंततोगत्वा ये निर्णय, देखिए आज की जो बैठक है ये कोई औपचारिक बैठक नहीं है, ये कांग्रेस कमेटी की किसी विशेष व्यक्ति द्वारा औपचारिक बैठक नहीं की है। जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, कुछ पदाधिकारी लोग थे, तो ये मात्र चर्चा हुई है, यहाँ कोई निर्णय नहीं हुआ है। और चूंकि चर्चा में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, उससे बातचीत हुई। देखिए, ऐसा है कि अध्यक्ष को हटाने का बनाने का अधिकार है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसका भी नियम होता है। या तो अध्यक्ष ये कहते कि मुझे काम नहीं करना या वो रिजाइन कर दे, उस स्थिति में पार्टी निर्णय करती है। ये 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कोरोना की बीमारी के इलाज कारण दिल्ली गए हैं देवेंद्र शर्मा जी, और रात को लौटे आए, कल कहाँ गए हैं, स्वस्थ होके आ गए। तो ये बात उठी क्यों? चुनाव का समय आ गया है, चुनाव के समय हमें भाजपा को हटाना है, अपने को हटाना नहीं है, हमको और बनाना है ना। तो इस तरह की मांग करना बिल्कुल अनुचित है और पार्टी संविधान के खिलाफ भी है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन की नियुक्तियों को लेकर हो रही गुटबाजी को लेकर बीजेपी खुश है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में एक ही परिवार का अधिकार है, जिसके चलते उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय नहीं हो पाया। यही हाल प्रदेश के भीतर है। कांग्रेस में संगठन सिर्फ आज़ादी के पहले था, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे, लेकिन परिवारवाद ने कांग्रेस में संगठन को खत्म कर दिया। ऐसे में कांग्रेस से संगठन की उम्मीद करना बेमानी है। भाई, कांग्रेस तो एक तरह से एक परिवार पर आश्रित पार्टी है। उनके जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा, तो बाकी जिले के और प्रदेश के संगठन की क्या बात करें। देखिए, संगठन जो है सिद्धांतों के आधार पर चलता है, सिद्धांत सर्वोपरि होते हैं संगठन के लिए। पर जब परिवार और व्यक्ति सर्वोपरि हैं, वहाँ किसी भी तरह के संगठन की और संगठन सीख से चले, इसकी अपेक्षा करना मेरा मानना ठीक नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की गुटबाजी के लिए सिंधिया को जिम्मेदार ठहराते थे। अब जब सिंधिया कांग्रेस को अलविदा कह गए हैं, तब भी कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मुरैना जिले की महत्वाकांक्षी योजना ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराने के लिए प्रशासन पिछले 2 साल में 615 हेक्टेयर निजी और सरकारी जमीन भी रेलवे को नहीं दे पाया। जमीन न मिलने के चलते अब रेलवे ट्रैक तैयार नहीं हो पा रहा है और अब ये मुद्दा उपचुनाव में भी गरमाने जा रहा है। मुरैना जिले के लोगों को सालों से ब्रॉडगेज ट्रेन का इंतजार है। बिरला नगर से सुमावली तक बड़ी लाइन तैयार करने के लिए मुरैना जिले में 326 हेक्टेयर और श्योपुर जिले में 288 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिए मुरैना जिले में किसानों की 233 हेक्टेयर जमीन चाहिए, लेकिन राजस्व विभाग अभी तक 83.85 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण कर पाया है। ऐसे में अब 2020 में बिरला नगर से सुमावली तक बड़ी लाइन बिछाने का काम शुरू हो पाना मुश्किल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इसे राजनीतिक रूप देना शुरू कर दिया है। बीजेपी इस प्रोजेक्ट को क्षेत्र के विकास से जोड़कर देख रही है, तो कांग्रेस इसको बीजेपी का
चुनावी जुमला बता रही है। कैबिनेट मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का कहना है कि कांग्रेस भले ही इसे जुमला बता रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ब्रॉडगेज चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वो मुरैना श्योपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री के वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जो नरेंद्र सिंह जी ने वायदा किया वो वायदे को पूरा कर रहे हैं और काम शुरू होने वाला है। इसमें चुनावी जुमला का है। कांग्रेस को हर चीज में चुनाव दिखता है। चुनाव से इससे क्या लेना देना है। उनका जो लोगों ने डिमांड रखी थी नरेंद्र सिंह जी के सामने, वो उन्होंने पूरी की। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी को चुनाव के वक्त ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट की याद क्यों आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो 2009 में वादा किया था कि वो नैरो गेज को ब्रॉडगेज में तब्दील कराएंगे, तो फिर उस समय इस पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ। कांग्रेस 2 साल में भूमि अधिग्रहण न हो पाने पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उपचुनाव की वजह से बीजेपी ब्रॉडगेज के काम में तेजी लाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सुमावली, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में किसी तरह का काम नहीं किया गया। अब चुनाव के वक्त बीजेपी जनता को लॉलीपॉप दे रही है। जो नैरो गेज से ब्रॉडगेज का जो सेंक्शन हुई थी यूपीए सरकार में हुई, आदरणीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उन्होंने स्वीकृति दी थी, और जब से उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से आज तक कोई काम नहीं हुआ है। नरेंद्र सिंह यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद अनु मिश्रा जी रहे, अब फिर नरेंद्र सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन ये योजना जस की तस है, वहीं की वहीं है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। ब्रॉडगेज का काम बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। 10 साल गुजर जाने के बाद भी जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हो पाया है। जानकारों का कहना है कि मुरैना जिले की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते बीजेपी ब्रॉडगेज के सहारे वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। नैरोगेज के ब्रॉडगेज में जो काम की घोषणा हुई थी उसको काफ़ी समय हो गया, करीब 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, और इतनी स्पीड से काम नहीं हो पाया जितनी अपेक्षित स्पीड से होना चाहिए। अभी तक काम के नाम पे कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। अभी तक में केवल भूमि अधिग्रहण का काम हुआ है, कुछ बामौर तक कुछ काम हुआ है, तो लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कोई काम नहीं होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी केवल चुनावी जुमले के लिए इस काम को प्रयोग कर रही है। ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट से मुरैना, सुमावली, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। शायद इसी के चलते उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट का काम जल्दी कराने के लिए कलेक्टर को कहा है। बीजेपी उपचुनाव के चलते इस प्रोजेक्ट को महत्व दे रही है। बीजेपी की मंशा पर जनता कितना प्यार बरसाएगी, ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। प्रदेश में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग हिस्सों से अवैध खनन की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अवैध खनन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब उपचुनाव में भी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के पुराने बयानों के जरिए बीजेपी कांग्रेस की रणनीति की हवा निकालने में जुट गई है। उपचुनाव से पहले निकला अवैध खनन का जिन। अवैध खनन पर फिर होने वाली है सियासी जंग। चंबल में अवैध उत्खनन को कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। पुराने कांग्रेसी बयानों के जरिए बीजेपी निकालेगी हवा। रेत माफिया लगातार प्रदेश की सभी नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। माफिया ने नदियों और घाटों पर कब्जा कर रखा है। सियासी दलों के अवैध रेत खनन रोकने के दावे कागजी शेर ही साबित हो रहे हैं। 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अवैध उत्खनन को लेकर हमला बोला था, लेकिन सत्ता में आते ही खुद वो भी अवैध उत्खनन की आंच में उलझ गई। अवैध खनन पर पार्टी नेताओं के बयान ही कांग्रेस सरकार को मुसीबत में डालने वाले साबित हुए। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस को घेरा। अपने ही नेताओं के बयानों से कई बार कांग्रेस शर्मसार हुई। कांग्रेस नेताओं के बयानों की मदद से ही बीजेपी खुद को इस जाल से निकालने में सफल हुई। अवैध खनन को लेकर सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के बागी लगातार तत्कालीन नाथ सरकार और कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी का दामन थाम चुके पुराने कांग्रेसियों का कहना है
कि शिवराज सरकार अवैध खनन रोकने कड़े कदम उठा रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जो है, उनसे पूछो। माननीय उमंग सिंगार जी ने बयान दिया था, उस पर क्या किया? माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बयान दिया, उस पर क्या किया? माफियों पर उस समय जो हो रहा था, रेत माफिया, उनके पिछले पापों को धो रहे हैं। पुराने उन्हीं के काम हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों से अलग कांग्रेस उपचुनाव में अवैध खनन को लेकर उस पर बड़े हमले बोलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसने अवैध खनन करने वाले सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं की पूरी सूची तैयार कर ली है, जिसे वो जल्द ही जनता के सामने सार्वजनिक करेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है। कौन लोग कर रहे हैं इसकी पूरी हम लिस्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उस लिस्ट को हम चुनाव के अंदर प्रचारित करेंगे। एक हमारे पास कुछ लोगों की आई है लिस्ट, जिन लोगों ने 16 महीने में जो काम किए हैं, जो कार्य किए हैं और वैध अवैध, वो सब पोस्टर के माध्यम से आपको बताएंगे। सरकारी सुस्ती और सिस्टम की मिलीभगत से खनन माफिया हर सरकार में फल फूल रहे हैं। उपचुनाव से पहले अवैध खनन के मुद्दे पर दोनों दल फिर आमने सामने हैं। इस मसले पर दोनों खुद के दामन को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन चरम पर है। ऐसे में सियासी दलों पर सवाल उठना लाजमी है। प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों से हो रहे अवैध उत्खनन के असली गुनाहगार कौन है? क्या आने वाले उपचुनाव में जनता की अदालत में इसका फैसला हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।